से अब तक देश को कई कंगाल बनाया तो बीजेपी ने बनाया, देश को बर्बाद किया तो बीजेपी ने बर्बाद किया। भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी 5 स्टेट में। ये तो मैम जब सरकार आई भाजपा की तब तक दलित और पिछड़े का अत्याचार हुआ। अगर इस बार आपके चैनल के द्वारा मैं ये अपने दलित भाई से कहना चाहता हूँ, पिछड़े भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर इस बार उनको भारतीय जनता पार्टी का मौका दे दिया ना तो तुम्हारे तन के जितने बहू बेटी के कपड़े वो भी उतरवा लिया जाएगा। जब से आई है बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में, ये केवल जो है कंगाल करने का काम किया है, देश को लूटने का काम किया है, प्रदेश को लूटने का काम किया है। इस देश में जब से माननीय मोदी जी और योगी जी इस देश प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, एकदम देश बदहाल है। अखिलेश जी के खाके को आज तक ये लोगों ने, अखिलेश जी जो खाका खींच दिया है 2014 से अब तक, ये लोगों ने कोई कुछ नहीं किया, केवल जो है बर्बाद किया पूरे प्रदेश को। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इन दिनों जिस तरह से इंडिया गठबंधन एक हो रहा है और 24 का चुनाव बहुत करीब है, वही कल समाजवादी पार्टी ने जिस तरह पीडीए साइकिल यात्रा निकाली, यानी कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्या, क्या वाकई में ये तीनों समुदाय परेशान है? जहां एक लगातार इंडिया गठबंधन ये दावा कर रही है, वही यहाँ लोकसभा चुनाव से पहले जनता से भी जान लेते कि वाकई में जनता त्रस्त है। और जिस तरह से पीडीए यात्रा निकाली है, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्या वाकई में परेशान है। नहीं, परेशान तो वाकई में ये सबको कर दिए हैं, मीडियम वर्ग से लेकर के अब एकदम पिछड़ा वर्ग तक का ये पूरा मारे हैं, एकदम बर्बाद कर दिए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनका सब खत्म हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। हाँ, तो कह रहे हैं हमने बिल्कुल सब कुछ सब दुरुस्त कर रखा है। यही कारण है कि इनकी हर प्रदेश में सरकार जा रही है। अभी कर्नाटक आपने देखा, अभी ये 5 स्टेट में चुनाव होने जा रहा है, वहाँ पर भी कांग्रेस जीत रही है। लग रहा है जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी 5 स्टेट में। ठीक है, तो आदमी जो परेशान है, आप सच्चाई को एक बार बोल दीजिए, वो जनता के सामने रहेगा, और झूठ आप चाहे जितना बार बार बोलें वो सच्चाई सामने आ जाती है। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी का 2024 में 140 करोड़ जनता सफाया कर रही है और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा देख रही है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री? हाँ, प्रधानमंत्री का चेहरा देख रही है राहुल गांधी को। ये तो कह रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन ऐसा है कि इसमें ये भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि दूल्हा कौन बनेगा। नहीं, उसमें सब डिसाइड है। दूल्हा राहुल गांधी बनेंगे, पढ़े लिखे योग्य हैं, इंटरनेशनल पार्टी उनकी है, ठीक है, और उसमें हर प्रदेशों में उनकी सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ी पार्टी होगी वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो सबसे बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस है, कांग्रेस के राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये गरीबों, शोषित, इनको सबका जो है वो भला कर रहे हैं। एक कुली के पास जा करके और गले मिल रहा है, ये प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। सच में दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्या परेशान हो गया है भाजपा सरकार? ये तो मैम जब सरकार आई भाजपा की तब तक दलित और पिछड़े का अत्याचार हुआ। अगर इस बार आपके चैनल के द्वारा मैं ये अपने दलित भाई से कहना चाहता हूँ, पिछड़े भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर इस बार उनको भारतीय जनता पार्टी का मौका दे दिया ना तो तुम्हारे तन के जितने बहू बेटी के कपड़े वो भी उतरवा लिया जाएगा। इसलिए राहुल भाई के बात करते हैं, ये तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप ऐसी बात। मैम, जितने भारतीय जनता पार्टी जो वादा की है वो उसको विरुद्ध जाती है। हाथरस में हुआ ना, वही मैं करा। आप मैम चैनल चलाती, 4 PM बहुत अच्छा चैनल है, आप रेशियो उठा के देख लीजिएगा। 9 साल तक जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहले से ज़्यादा बलात्कार हुआ, पहले से ज़्यादा हमारी बहनों का अत्याचार हुआ, पहले से ज़्यादा किडनैप हुआ, पहले से ज़्यादा उनके पढ़ाई लिखाई पर रोक हुआ। तो ये तो कहते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी वाले के पहले आए दिन खबरें ऐसी आया करती थी, अब खबरें ही नहीं आती है। अच्छा मैम, ये बताइए, ये तो जना आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद अपने यूट्यूब पर आप लोग के चैनल के द्वारा देना चाहता हूँ। नहीं, जो एक 6-7 उनके दलाल गोदी मीडिया है, आजकल गोदी मीडिया नहीं है, नोट मीडिया है, 2000 के नोट मीडिया है, वो सिर्फ मोदी दिखाते ही। तो जना आप लोग गरीब भाई लोग के, सभी लोग के अत्याचार जो हो रहा है वो दिखा रहे हैं ना, तो वो भी मणिपुर के जैसे कांड वो भी ना दिखाते मैडम जी, नहीं दिखाते मैडम जी। आप लोग के बहुत बहुत जब अत्याचार हुआ ऊपर वाला नज़र रहती है, इसलिए आप लोग के भेजा कि जो सोशल मीडिया के द्वारा। लेकिन इजराइल तो दिखा देते हैं ना।
रहा उधर से। वही, हाँ, इजराइल देखो कैसे दिखा दिए, इजराइल दिखा दिया, मणिपुर नहीं दिखाएं, बताएं दिखाएं आप। तो इसीलिए गोदी मीडिया को बार बार कहता हूँ, इस बार गलती से अगर सरकार बन गई नरेंद्र मोदी जी के, तो मेरे दलित भाई जो 47 से पहले कुएं पे तुम्हें नहीं चढ़ने देते थे, ये आपके चैनल से वादा कर रहा हूँ 100% लिखवा लेना। मैं भी एक दलित के बेटा हूँ, मैं भी एक किसान के बेटा हूँ। कुएं पे क्या, उनके परछाई से भी दूर भगा देंगे, मैं बता रहा हूँ बात। आप कह रहे किसान का बेटा हैं आप, और उधर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि किसान बड़ा खुशहाल है। अरे मैडम जी, आप बताइए कहाँ खुशहाल है किसान? खुशहाल है अमित शाह का लड़का, वो आजकल क्रिकेट में पिच पे खेती करता है, ठीक है। अमित शाह एक बाबा कनवा रामदेव हो गया बिजनेसमैन, वो भाजपा के कार्यालय में जितनी खेती होती है वो खुश है। आप बताइए किसान बेचारे के इतनी डीजल महंगा कर दिए हैं, डाई महंगा कर दिए हैं, यूरिया महंगा कर दिए हैं, ट्रैक्टर के जो टैक्स नहीं, जो टैक्स लगता है सबसे ज़्यादा टैक्स महंगा कर दिया है। 4 व्हीलर इनोवा पे, फॉर्च्यूनर पे टैक्स कम कर दिया है। ट्रैक्टर बेचारे जो किसान जोतते हैं उस पर टैक्स लगा दिए हैं। बताइए कहाँ किसान खुश है? मैडम जी बताइए, आप कहाँ खुश है बताइए ना। तो ये सरकार दावे क्यों कर रही है? दावे देखिए, एक बार जनता फंस गई उनके दावे में झूठे कि 15 लाख लाएंगे, सिलेंडर कम करेंगे। स्मृति ईरानी आप तो इसे कही ना नाच रही थी खूब, अब खत्म हो गया। ये झूठे वादे में जनता हमारी बहुत भोली भाली है कि हो सकता कि हमारे कांग्रेस की सरकार में इतना हम लोग महंगाई देख लिए, 300 रुपया महंगा है, तो हम लोग चलो उनको चुन के भेजते हैं नरेंद्र मोदी जी को, हो सकता हमें 200-250 कर दे। हमें क्या पता कि हमारी जनता के देश के नालायक लड़का अनपढ़ निकल जाएगा, वो तो और महंगा कर देगा। रुक जाओ, एक मिनट, ये अभी कह रहे थे प्रधानमंत्री को नालायक, क्या इनकी यही सभी था कि अपने घर वालों से नालायक करके बात करते हैं? जो नालायक करेगा, झूठ बोलेगा, अगर देश का राजा झूठ बोलता है, देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। बहुत बड़ा झूठा, उतना बड़ा। पहला झूठा सुन लीजिए, जब 14 में चुनाव हुआ, इन्होंने बोला मैं काला धन ले आऊँगा, सबके खाते में 15-15 लाख भेजूँगा, महा झूठा। ये बोला जनधन खाता खुलवाया, इसमें आपको पैसा आएगा। हमारी महिलाएं कितना लाइन लगा के मर गई, जनधन में मरी हैं खाता खुलवाने में। सुनिए, और झूठ बोला। इन्होंने कहा कि हम किसानों की, जब किसान आंदोलन कर रहे थे, किसानों की आय दुगना करेंगे, 50 किलो बोरी से घटाकर 45 बोरी कर दिया, दाम बढ़ा दिया। ये चाहता कि डायरेक्ट अगर ये तेल लेता रसिया से, तो आज डीजल 50 रुपया, पेट्रोल 40 रुपया मिलता। क्या कह रहे हैं, रसियम तेल होता है? चलिए तेल नहीं होता है, तो इंदिरा नहीं, आप पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, आप अपनी बात। इन्होंने कहा मोदी जी झूठ बोले, क्या इंदिरा गांधी लोग झूठ नहीं बोली? नहीं, आप इंदिरा गांधी मत जाओ, आप इंदिरा गांधी क्यों जा रहे हैं? आप मर गई, बात सुनो। आप मोदी को, अटल बिहारी को, उनको अटल जी से पूछ लो, अगर इनके परिवार का, संघ के परिवार का, बीजेपी का कोई देश के लिए शहीद हुआ हो, उसका नाम बताओ। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी देश के लिए शहीद हो गई। बोलिए आप। नेताजी, पहले तो एक बार आप बोल लेते हो ना, तो दूसरे को भी बोलने दो, और नहीं तो आप ही बोल लो, ये सुन ले, खुदे बाचे खुदे जांचे, बातें खत्म करिए आप सबको। अगर आपने कुछ बोला है तो आपस में लड़ाई खत्म करके, नहीं मैम, इस बात ये नहीं, टू द पॉइंट बात करिए। आप हड़प्पा की खुदाई से शुरुआत होगी, जब आप 70 साल पुरानी बात करेंगे तो मैं हड़प्पा शुरू कर दूंगा, फिर उसका कोई जवाब है? प्रेजेंट समय की आप बात करिए, आज की डेट में बात करिए, जो भी आप बात करें। कोई कह रहा है वो कोई 2 सदस्य गिना रहा है बीजेपी की, और चौथा भगवान भागवत को बीजेपी का मेंबर बना दे रहा है। ऐसे तो नेता है आज के जमाने में, तो उसको आप बोलिए, क्वेश्चन करिए, मैं बोल रहा हूँ, बोलिए, कुछ पूछिए, बताओ। क्या वाकई में दलित पिछड़ा समुदाय परेशान है, अल्पसंख्यक परेशान है, या फिर खुशहाल है? देश में खुशहाली है? देखिए, इस देश में जब से माननीय मोदी जी और योगी जी इस देश प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, एकदम देश बदहाल है। जो ये लोग कह रहे हैं ना कि आप आरबीआई की रिपोर्ट देख लें, हमारी 20-21 की क्या रही है बचत, आप 22-23 की बचत देख लें, है ना, न विश्वास हो देख लें। आज पैसे के लाले पड़ गए, क्योंकि महंगाई से चाहे डॉक्टर हैं, जो हर लोग परेशान हैं।
और शिक्षा को इन्होंने इतना महंगा कर दिया कि गरीब का बेटा नहीं पढ़ पाएगा, बता दे रहा हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं महंगाई, एक मिनट, आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ी, तो क्या किसी और सरकार में इतनी महंगाई बढ़ी या हमेशा ऐसे ही दौर चला? नहीं, और सरकारों में महंगाई नहीं बढ़ी। और सरकारों में दाल 50 से 60 रुपया थी, इनके सरकार में दाल 150। अभी प्याज 30 रुपये थी, कल 80 रुपया थी। पहले बात सुनिए, 100 रुपया चली जा रही है, ये क्या हो रहा है? और गरीब आदमी का भोजन दाल और प्याज है, नमक मरचा मिला करके नहीं बोलना है, खा लेगा। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मोदी जी से और योगी जी से, जो आप राशन दे रहे हो, केवल चावल गेहूँ दे रहे हो, चावल गेहूँ किससे गरीब आदमी खाएगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी बीच में टमाटर जिस तरह से महंगा हुआ और गरीब इंसान जो मिडिल क्लास लोग हैं वो टमाटर प्याज यही सब का यूज ज्यादा करते हैं, और जब यही सब चीजें महंगी हो रही हैं तो जनता तो त्रस्त होगी महंगाई। बरसात के सीजन में आप ध्यान से देखिए, अगर उठा के आज का नहीं, एक दिन का नहीं है, आप हर साल का देख लीजिए, इनकी सरकारों का भी देख लीजिए, बरसात में टमाटर हो या प्याज हो, दोनों पर होता है, क्योंकि ट्रैफिक जहाँ से आता है वहाँ से आने में अगर कोई प्रावधान बीच में वो होगा। मानती हूँ, लेकिन प्याज अब महंगा। अभी रुक जाए, अभी एक दूसरी चीज, आपने प्रश्न पूछा कि कई समाज का आपने नाम लिया कि ये कौन सा ऐसा मापदंड है जिससे ये साबित होता है कि इनकी सरकार अच्छी थी? वही सरकार, एक ही मापदंड है, जो सरकार में जीत रहा है, अगर जनता अगर उसको बेवकूफ समझ रही है तो वोट क्यों दे रही है? देखिए एक मिनट, मैं जनता के बीच जाती हूँ, उनसे ही पूछती हूँ, और उन्हीं लोगों का ये मानना है कि भाई परेशान है, बेहाल है, खुशहाली नहीं है। तो अगर वो देखिए, इन्फ्लुएंस कुछ लोग होते हैं, यहाँ 10 लोग होंगे, कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी से होगा। एक मिनट, अगर इतनी ही पार्टियों को नहीं, मैं गाँव भी जाती हूँ, मार्केट प्लेस पे भी बात मान रहा हूँ, अगर इतना ही नाराजगी है लोगों को तो 2024 में लोग आपके हिसाब से पलट देंगे। हम यहाँ चौराहे पे नहीं डिसाइड करेंगे कि कौन चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा। पैरामीटर्स होती है। महंगाई जो है 15 महीने के सबसे उछले स्तर पे है, 7.44। उसके अलावा आप ये देखिए कि इनका एक ही मुद्दा है कि जब अनपढ़ रहेगा इंडिया तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। आप बताइए, कोचिंग में GST का 18% लगा दिया इन्होंने। शर्म आनी चाहिए आपको। कोचिंग में मिडिल क्लास के लोग जाते हैं, पढ़ते हैं, IAS होते हैं, शिक्षा में 18%। बिल्कुल, और जबकि मोदी जी कह रहे कि हमारे राज्य में शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी बेहतर हुई है, GST का 18% ले रहा है। ऐसा है मैम, गवर्नमेंट कॉलेज में उसमें जाना नहीं चाहेंगे आप, IIT और IIM या विदेश में पढ़ना चाहेंगे? अरे तो ये एक मिनट, जब बड़े बड़े नेता, ये सवाल का जवाब मैं दूंगी। PG और हॉस्टल में 12% GST टैक्स है। सर एक मिनट, आपने कहा कि विदेश पढ़ना चाहेंगे, तो क्या विदेश और अच्छे स्कूल में पढ़ने का समान नागरिक का हक नहीं है? क्या सिर्फ मंत्री और नेता के बच्चे ही अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, इंग्लिश स्कूल में पढ़ेंगे? मैंने ये नहीं कहा। देखिए, विदेश का जो उन्होंने नाम लिया, ये बात सत्य है कि लोग विदेश में चाहते हैं पढ़ना, मगर क्यों चाहते हैं कि इनके शासनकाल में अब तक शिक्षा प्रणाली नहीं उस स्तर तक पहुंची है कि जिसके कारण लोग छोड़ के देश छोड़ के विदेश जा रहे हैं। आप सुनिए, लोग जो अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं, लोग अपना जा रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं कि मेरे को नौकरी वहाँ मिलेगी, वहाँ पे मैं अपना जीवन बना पाऊंगा, वहाँ पे मैं पढ़ाई कर पाऊंगा। तो ये क्या है? इसका फलस्वरूप यही है कि यहाँ पे कुछ नहीं रह गया है, इसीलिए लोग जा रहे हैं छोड़ के। आम नागरिक जो है, जो सामान्य वर्ग का बच्चा है, वो लोन लेकर के जैसे तैसे करके वो चाहता है कि मैं देश छोड़ूं और जाऊं, चाहे पढ़ाई करूं, चाहे नौकरी करूं, क्या करूं। तो वो क्यों जाता है? उसके पीछे रीजन यही कि उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर और उस तरीके के मापदंडों की हमारे पास चीजें नहीं है, सुविधाएं नहीं है, इसीलिए जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ की डिग्री की वैल्यू नहीं है। आप यहाँ से डॉक्टरी करें, आपको विदेश में कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, आपको दोबारा एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। मगर अभी आप अमेरिका से कहीं से अगर आप डिग्री लेके आएंगे, आपको आंख बंद करके आदमी नौकरी पे रखेगा। जो है क्राइम की बात ले लीजिए, तो क्राइम हो रही है मगर क्राइम दर्ज नहीं हो रही है। जब दर्ज नहीं होगी, जब दिखाई नहीं, इसकी क्या वजह है कि दर्ज नहीं? देखिए, वजह वही है कि जो लोग जो शासन कर रहे हैं, उनको अपनी जब क्लेंजिंग करनी है इमेज की, तो वो उस चीज़ को वो कहते हैं कि मत करो। जितना वो दर्ज होगा उतना उसका पैरामीटर बढ़ता चला जाएगा। जो है, कहाँ के विश्व गुरु हैं ये? कहाँ के विश्व गुरु हैं? और कनाडा को बोल दिया आतंकवादी, उनके साथ अमेरिका, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, सब इंग्लैंड सब खड़ा हो गया। आप कुछ नहीं कर पाए। अब कतर में क्या हो रहा है? 1.5 साल से बैठे हैं, हमारे 6 पूर्व सैनिक को फांसी की सजा सुना दी गई। यही आपकी कट्टर नीति कि हिंदू मुसलमान करते करते उन लोग, आज ये स्थिति हमारे यहाँ पैदा हो गई है कि आपको उन्होंने फांसी की सजा सुना दी। आपकी विदेश नीति कहाँ है? कहाँ के विश्व गुरु हैं आप? 1.5 साल से ये चल रहा है, आप चुप से बैठे हुए हैं अपना। मणिपुर में आपकी आवाज़ नहीं निकल रही है।
आप अमेरिका को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कनाडा को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्या काम किया आपने? आपने कुछ नहीं किया देश के लिए। इस बार आप बदले जाएंगे। 2014 से अब तक देश को कई कंगाल बनाया तो बीजेपी ने बनाया, देश को बर्बाद किया तो बीजेपी ने बर्बाद किया। तो कहते हैं हमने अमृत काल ला दिया देश कोई में। नहीं लाया। रेलवे बेचा, बीजेपी ने बेचा। एयरपोर्ट बेचा, बीजेपी ने बेचा। बस स्टैंड बेचा, बीजेपी ने बेचा। और पूरा देश बेचा तो बीजेपी ने बेचा। बीजेपी को कुछ छोड़ा ही नहीं। ये तो कह रहे 24 में जनता फिर लाएगी हमें। आप ये बताइए, ये जो है कहते हैं ना बीजेपी ये कह रही है कि 2014 से जो अंधभक्त लोग हैं, 2000 के भाई साहब सुनिए, पहले आप नहीं, पहले तो बोल लेने दीजिए। 2014 से अंधभक्तों ने आजाद हुए हैं। उसके पहले ना प्राइमरी में पढ़े, ना उसके पहले लोग भोजन करते थे, ना उसके पहले कोई हॉस्पिटल था, ना उसके पहले जो है कोई रेलवे था, ना उसके पहले कोई जहाज थी, ना उसके पहले रेलगाड़ी जो है बस स्टैंड था, ना उसके पहले हवाई जहाज। क्या कल हवाई हाँ, बोले क्या कहना चाहते हैं? आप ये कह रहे हैं सब बेच डाला। आप खरीदोगे? आप खरीद लोगे? इस देश को खरीदने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ। उल्टी बातें कर रहे हो, बेच दिया। अरे किसने खरीदा? प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। पहले सुनिए, मैं बता रहा हूँ, पूरे देश को बर्बाद करने वाला हम बता दे रहे हैं अखिलेश जी ने। सुनिए, 4 बार जो है सपा की सरकार रही है, 4 बार सरकार में देखिए लखनऊ में जो विकास हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है, ये जो है जब से आई है बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में, ये केवल जो है कंगाल करने का काम किया है, देश को लूटने का काम किया है, प्रदेश को लूटने का काम किया है। अखिलेश जी के खाके को आज तक ये लोगों ने, अखिलेश जी जो खाका खींच दिया है 2014 से अब तक, ये लोगों ने कोई कुछ नहीं किया, केवल जो है बर्बाद किया पूरे प्रदेश को। ये कह रहे देश को, प्रदेश को बर्बाद किया। भाषण सुनना है या जवाब सुनना? जवाब दे इतनी दीजिए। देर से जवाब दे दीजिए। जवाब दे दीजिए। इससे पहले एयरपोर्ट गए होंगे, एयरपोर्ट की कंडीशन देखी होगी क्या होगी। अगर 4 बार गए होंगे तो मुझे नहीं लगता अगर गए थे कि नहीं गए थे। अगर गए होंगे तो उसकी कंडीशन देखी होगी, आज की देखी होगी। वाईफाई से लेके बच्चों को सारी सुविधाएं वहाँ पढ़ने। एक सेकंड, मैं बोला नहीं था बीच में। वो सुविधाएं वहाँ पे ले, जब आप सुविधाएं लेंगे तो कुछ ना कुछ उसका आपको देना पड़ेगा। अच्छा, ये हर चीज़ फ्री चाहते हैं। देश बेच दिया, ये भैया देश बेच दिया तो क्या खरीद लिया? देखिए, आपने जो कहा कि सुविधाएं जो है सौंदर्यीकरण हुआ और तमाम जो है उम्दा हुई सारी स्थितियां व्यवस्थाएं जो हैं, और इन्होंने जो कहा कि बेच दिया। देखिए, ऐसा है, उसके पीछे ये है प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, मगर काहे पे होना चाहिए कि आप उसका जो उतना काम दीजिएगा, भाई तुम्हें ये चीज़ ठीक करनी उतना तुम करिए, मगर सरकारी वो उसमें बॉडी में रहना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि अगर उसका जो निजीकरण हो जाएगा तो वो शोषण करेगा, क्योंकि वो निजीकरण जो होगा वो किसी सेठ का होगा जो है, और वो अपनी जेबें भरेगा। आज जो रेलगाड़ी के जो आपके दाम जो होगा, आज गरीब आदमी सफ़र नहीं कर सकता, उसको 10 बार सोचना पड़ेगा, तब वो जाके सफ़र कर सकता है। जो उसमें आप किसी भी चीज़ का आप जिसमें आप जो कर रहे हैं, आप ज़्यादा ही टोल में, आप टोल की बात करिए, आप टोल के कितने दाम बढ़ा रहे हैं। आप कहते हैं कि मैं तो अपनी गाड़ी से जाता हूँ, मैं तो दूंगा, आप देते होंगे, मगर वो जो ट्रक जो जाते हैं, वो जो बसें जाती हैं, उस ट्रक के में जो क्या जो खाद्य सामग्री जाते हैं, उसका कारण क्या होता है कि लोग महंगाई बढ़ रही है। जितना बढ़ा, और अभी फिर आपने बढ़ाया, जब बढ़ाएंगे तो कहाँ से गरीब आदमी खाएगा? टैक्स हर चीज़ में टैक्स, आप बताइए कितने कौन सा टैक्स लेते हैं जो है। अब हर चीज पर टैक्स लगाते हैं, अगर इतने टैक्स देने लगे तो आदमी बिक जाएगा, मर जाएगा एक दिन जो है। तो वोट का किस मुद्दे पर होगा 24 में? देखिए, 24 का मुद्दा सारा यही मुद्दा है जो है कि चक्कर ये है कि देखिए, वास्तविकता ये है कि उस टाइम पे जो आप पहले जो हुआ, जो पहले 14 का हुआ, वो धर्म के नाम पे हुआ, वो ठीक है, उसमें सारे लोग जो है 2 खंडों में बढ़ गए। मगर उसके बाद दूसरा जो है, फिर आप जानती हैं जो हुआ, बालाकोट वाला हो गया तो मसला, वो हो गया, वो एक जैक था इनके। मगर अभी स्थितियाँ फर्क है, अब ना बालाकोट है ना वो जो वो है, वो ठीक है, नहीं वो तो हो जाएगा मशीन। बिल्कुल, इस बार वोट सिर्फ मुद्दों पर होगा, क्योंकि धर्म और जाति पर अब लोग नहीं बढ़ने वाले। लोगों का मानना है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ जनता मुद्दों पर वोट करेगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM।